जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन प्रवचन क्रमांक 144। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 144, श्लोक क्रमांक 27 और नाम क्रमांक 128। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित् कविः। ओम वेदविदे नमः। ओम तत्सत। भगवान वेद, वेद माने ज्ञान स्वरूप तो है ही, ऐसा बताया भीष्माचार्य जी ने। किंतु वे वेद को अच्छी तरह से जानते भी हैं, केवल ज्ञान स्वरूप ही नहीं है। तो वे वेद को माने वेदार्थ को अच्छी तरह से जानते भी हैं, इसलिए उन्हें अब वेदविद इस नाम से कहते हैं। वेदविद का अर्थ है वेद एवं वेदार्थ को यथार्थ जानने वाला। भाष्यकार लिखते हैं यथावत वेदम वेदार्थंच वेत्ति इति वेदवित्। वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत अनुभव करते हैं, इसलिए वेदवित् हैं। भगवान ने भी गीता में कहा है वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं वेदांत की रचना करने वाला और वेद जानने वाला भी हूं। और ऐसे ही एक वाक्य महाभारत में भी आया है। भाष्यकार लिखते हैं सर्वे वेदाः सर्ववेद्याः शास्त्राः सर्वे यज्ञाः सर्वयज्ञाश्च कृष्णः विदुः कृष्णं ब्राह्मणास्तत्त्वतो ये तेषां राजन् सर्वयज्ञः समाप्ताः इति महाभारते। महाभारत में कहा है शास्त्रों सहित संपूर्ण वेद, समस्त वेद्य पदार्थ, सारे यज्ञ और संपूर्ण पूजनीय देव कृष्ण ही है। हे राजन, जो ब्राह्मण कृष्ण को तत्वतः जानते हैं, उन्होंने सभी यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं, ऐसा समझ लो। देखो, वेद के मात्र शब्दों को जानने वाला वेद के अर्थ का अनुभव करता ही है, ऐसा नहीं है। वेद का अर्थ अति गहन है। वेद के शब्दार्थ को जानना अत्यंत सरल है। पाणिनि महाराज का व्याकरण पढ़ लो, अष्टाध्यायी को पढ़ लो, महाभाष्य को पढ़ लो, सिद्धांत कौमुदी को पढ़ लो, तो वेदों का अर्थ समझ में आ जाएगा। किंतु उनका भावार्थ तो अत्यंत गहन है।
जैसे पानी का अर्थ होता है, क्या होता है? पेयजल। जल ये पानी का अर्थ है, जो प्यास बुझाता है। किंतु पानी का अर्थ प्रत्यक्ष पानी ही होता है। पानी का अर्थ प्रत्यक्ष पानी ही होता है। उसको पिएंगे तो ही प्यास बुझ जाएगी। भगवान कृष्ण शब्द के अनेक अर्थ अमरकोश में, शब्द कल्पद्रुम में, अन्य अन्य शब्दकोश में लिखे हैं। किंतु उनका अर्थ जो है ना, उनका अर्थ क्या है? वसुदेव देवकी अथवा यशोदा नंदन नंदन श्री कृष्ण ही है उनका अर्थ। नारद जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा के आंगन में हम लोग वेदों का अर्थ नृत्य करते हुए देख रहे हैं। नंद बाबा के आंगन में वेदों का अर्थ खेल रहा है। दशरथ बाबा के आंगन में वेदों का अर्थ नाच रहा है। महाराज, ये वेदों का अर्थ है। राम कृष्ण वेदों का अर्थ है। वैसे ही वेद के प्रत्येक शब्द का अर्थ भगवान जानते हैं। केवल शब्दार्थ नहीं, अर्थ जानते हैं। और इन शब्दों की देवताओं को वे आज्ञा भी देते हैं। वेद स्वयं कहता है, भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ये सब उस भगवान से भयभीत होते हैं। महाराज, डरते हैं लोग। हम तो मात्र थोड़ा बहुत शब्दार्थ ही जानते हैं, वेद का अर्थ नहीं। वेद बहुत बड़ा है, वह अपौरुषीय है। भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं ये वेद। यस्मात् निश्वसति वेदः। और ये महान वेद हमें वेद व्यास जी महाराज की कृपा से मिले हैं। वेद व्यास जी ने इन्हें 4 वेद और 4 उपवेद के रूप में हमें दिया है। इस महात्मा की हम पर बहुत ही कृपा है। हम कितने समृद्धशाली हैं कि वेद भगवान हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग कि हम उसको पढ़ते ही नहीं। कौन से वह 4 वेद? ऋग्वेद, यह वेद अग्नि से निर्माण हुआ है, इसकी 10 मंडल हैं। यजुर्वेद, यह वायु से उत्पन्न हुआ है, इसमें 651 अनुवाक है एवं 1,10,000 से भी अधिक पद है। सामवेद, यह उद्गात्री ऋत्विजों का है। सोमयाग में सामगान करने का काम उद्गाता करते हैं। इस वेद की 150 सहस्र से भी अधिक शाखाएं हैं। अथर्ववेद, इसका यज्ञ से कोई संबंध नहीं है, इसे ऋत्विजों का वेद कहते हैं। अथर्ववेद, अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्म वेदादि इसके अनेक नाम हैं। और 4 उपवेद भी है। अर्थवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और गांधर्व वेद। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण और संहिता ऐसे 2 भाग होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रमुखता से यज्ञ क्रिया का सविस्तर वर्णन किया गया है और संहिता भाग में उपासना और ज्ञान कांड है। संपूर्ण वेद 3 भागों में विभाजित है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। विद्यानंद गिरि जी महाराज, कैलाश पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर, अपने प्रवचनों में हमेशा कहते थे कि वेद के 1,00,000 मंत्र है, उनमें जो 80,000 मंत्र हैं उसमें कर्मकांड बताया गया है, 16,000 मंत्र है उसमें उपासना कांड बताया गया है और 4,000 मंत्र जो है उसमें अध्यात्म विद्या वेदांत बताया गया है। ऐसा वे बताते रहते थे।
भगवान इन सबको अच्छी तरह से जानते हैं, सब मंत्र को जानते हैं, सब मंत्रार्थों को जानते हैं। जैसे इंद्र कैसे बना, उनका स्वर्ग क्या है, उनका अधिकार क्या है, स्वर्ग में कौन कहां पर रहता है, देवताओं की उत्पत्ति कैसी होती है, इत्यादि इत्यादि भगवान सब जानते हैं। इसलिए तो उनको वेदविद कहा है। ये सब कुछ परमात्मा ही है। क्या बताएं, मेरे शरीर की पूर्ण जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन उनको है। मेरा कितना बीपी है, हाई है कि लो है, कितनी शुगर है मेरे शरीर में, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना वजन है, मेरे शरीर में कितने जीव जंतु हैं, कितनी लाल और सफेद पेशियां हैं, यह मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु उस परमात्मा को ज्ञात है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। अतः हमें सर्वभाव से उस वेदविद परमात्मा का ही भजन करना चाहिए, और इसी में ही हमारा हित है। देखो, जिसको इतना हमारा ज्ञान हो, जो हमको जानता है ना, हमारा उसके ऊपर बहुत प्रेम होना चाहिए, और जो जानता है ना उसके ऊपर ही प्रेम होता है। भगवान हमको जानते हैं ना, तो भगवान पर बहुत प्रेम करो। अब अधिक मास चल रहा है ना, आज अधिक मास का दूसरा दिन है ना, तो बहुत भगवान का भजन करो, बहुत भजन करो, और इसमें ही हमारा कल्याण है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस महाकाल के महामृत्युंजय मंत्र का बहुत जाप करो। जितना अधिक जाप करना है उतना कर लो। अधिक महीने में जो भी सत्कर्म करते हो ना, उससे कई गुना अधिक फल आपको मिलेगा। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 144। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।